नमस्कार, मैं हूं अजय और 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें लाख टके की बात में। मथुरा से इस वक्त खबर आ रही है। मथुरा में आरएसएस ऑफिस पर पथराव हुआ है। करीब 40 से 50 की संख्या में महिला और पुरुषों ने यह पथराव किया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष की गाड़ी पर भी पथराव हुआ है। पथराव में आरएसएस के 2 स्वयंसेवक घायल हो गए। आरएसएस ऑफिस में निर्माण का काम चल रहा है और निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को चुराने कुछ लोग गए थे। इसका विरोध हुआ तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुटी है। दिन दहाड़े 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना की गई। तो इस संबंध में थाना गोविंदनगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। नितिन गौतम हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए मथुरा से। नितिन, सीओ सिटी कह रहे हैं कि आपस में कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ, जबकि आरोप है कि चोरी करने गए थे और उसका विरोध हुआ तो पथराव हुआ। ये मामला क्या है? कौन थे ये उत्पाती? जी ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सारा जो विवाद है वो कल शुरू हुआ था, जब आरएसएस के कार्यालय में कुछ एक युवक के द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस युवक को आरएसएस में जो मौजूद थे, कार्यालय में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने पकड़कर पुलिस को दिया था और पुलिस ने उस युवक को बाद में छोड़ दिया था। उस पीड़ित युवक के लोग, उस युवक का, आरोपी युवक का ये कहना था कि उसके परिवार वालों का कि हमारे लड़के को तुम्हारे द्वारा फंसाया जा रहा है, और इसी बात को लेकर एक विशेष समुदाय के लोग जो 40-50 की संख्या में थे वो एकदम से एकत्रित होते हैं और आज शाम को आरएसएस के कार्यालय पर हमला बोल देते हैं, जिसमें उन्होंने जमकर पथराव किया है। विजुअल साफ बता रहे हैं कि किस तरीके का वहां नजारा रहा होगा जब एकदम से 40-50 लोगों के द्वारा पथराव किया गया होगा, वो भी आरएसएस के कार्यालय पर। उसमें महानगर अध्यक्ष की गाड़ी जो पथराव है उसके चलते क्षतिग्रस्त हुई। साथ में दो कार्यालय मौजूद थे लोग बाग स्वयंसेवक, उनको चुटल हुए हैं। लिहाजा तो कई लोग जख्मी हुए हैं। अब महानगर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे कि कड़ी कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। देखना होगा क्या इन उत्पातियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है। मथुरा में कोहराम तो लखनऊ में संदिग्ध हालत में एक महिला ने आत्मदाह कर लिया। सड़क पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला ने खुद को आग लगाई थी। स्कूटी सवार महिला ने खुद को और स्कूटी को आग के हवाले कर लिया। महिला की मौत हो गई। स्कूटी से पेट्रोल निकालकर महिला ने आग लगा ली। पीजीआई इलाके के पंडित दीनदयाल पार्क के पास की यह घटना है। स्कूटी पर सीतापुर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। स्कूटी के नंबर के जरिए महिला की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। महिला का नाम सीमा रानी बताया जा रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों इस महिला ने यह कदम उठाया? अच्छा, देखिए, अभी पुलिस भी ये बात खुल के नहीं कह रही है, लेकिन जो स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके ये शिनाख्त जरूर हो रही है कि ये सीमा रानी जो हरदोई की सीतापुर के रहने वाली, माफ कीजिए, उनकी स्कूटी बताई जा रही है। लेकिन जिस महिला ने खुद को पेट्रोल डाल के आग लगाई वो सीमा रानी ही थी या नहीं है, इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि देर शाम ये महिला खुद स्कूटी चला के आई थी और पार्क के बगल में सुनसान की तरफ ये अपनी स्कूटी लेके गई। स्कूटी से इसने एक बोतल निकाली जिसमें पेट्रोल था, खुद के ऊपर डाल के इसने आग लगा ली। तो ये अपने आप में इस वक्त रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस महिला ने क्यों अपने आप को, अपनी स्कूटी को आग के हवाले किया, खुद पेट्रोल डालकर। अब पुलिस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल किसानों के साथ बातचीत करेंगे। आज गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे इस पर बैठक चली। बैठक के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि कल किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी। तो क्या कल नतीजे निकलेंगे? सबके मन में इस वक्त ये सवाल है। बैठक होगी और कल सभी किसान यूनियन के साथ सरकार बात करेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग सकारात्मक और अच्छी दिशा में बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है।
सुशील पांडे जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से। सुशील, तो कृषि बैठक के बाद कृषि मंत्री के बयान से तो उम्मीदें बनती हैं। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कहीं कहीं ये बिल्कुल एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा, क्योंकि 2 घंटे गृह मंत्रालय में बैठक हुई है जिसमें पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसका हिस्सा रही हैं। पीयूष गोयल भी थे। तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ मीटिंग में एक रूपरेखा जरूर तय की गई है अजय जी, इस पूरे मामले को लेकर कि कल किसानों के साथ किस तरह बातचीत की जाए, और जो 4 पॉइंट पर किसानों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है उस पर भी रूपरेखा तैयार की गई है। हमारी जब बातचीत हुई नरेंद्र सिंह तोमर से, तो हमने ये भी सवाल किया कि क्या एमएसपी को लेकर भी कोई सहमति बनी है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, एक सरकार के साथ एक मीटिंग कहीं ना कहीं उस विषय की ओर इशारा जरूर करती है, लेकिन अब इतनी सकारात्मक ये बातचीत होगी ये तो कल ही तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरह नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर से ये कहा कि उन्हें भी उम्मीद है कि कल की जो बातचीत होगी वो एक सकारात्मक कदम की ओर आगे। देखना होगा कि कल बातचीत से क्या रास्ता निकलता है और खत्म होता है ये डेडलॉक। और लखनऊ में सीएम योगी ने डीबीटी के जरिए लोगों को नए साल का तोहफा दिया। 87 करोड़ का पहला डिजिटल ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई। 21,562 लोगों को नए साल का तोहफा मिला है। ग्रामीण इलाके के लोगों को बड़ी ये सौगात है। योजना की पहली किस्त सीएम योगी ने ट्रांसफर किया है। हमारे पास झोपड़पट्टी था, बहुत सरकार आए और चले गए, कोई हम शहरों को ख्याल नहीं किया। हाँ। लेकिन आप जब से सरकार हो गए हैं तब से हमारा बहुत ख्याल किया। हाँ। और हमारे छत होने वाले हैं, हम छत में आराम से रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और उसका जब झोपड़पट्टी था तो हम लोग बहुत दिक्कत में रहते थे, भीगते थे। अब आप जो है देखिए आप लोग जब अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे तो अच्छा काम होगा, और ये अच्छा काम इसीलिए हो रहा है। नोएडा एनसीआर में लगातार गाड़ी चुराने वाले गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह लग्जरी कारों पर हाथ मारता था। कुलदीप वर्मा जो कि मुख्य आरोपी है, हाईटेक तरीके से अपनी वारदात को अंजाम देता था, मगर मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस नोएडा सेक्टर 61 पहुंची और इन आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 10 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, 2 लाख का कैश भी मिला है, 3 फर्जी आरसी, 2 प्रेस के स्टिकर और 2 प्रेस के आई कार्ड मिले हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कुलदीप वर्मा मुरादाबाद का रहने वाला है। फिलहाल नोएडा सेक्टर 70 में रह रहा था और इस चोरी के हाईटेक गैंग को संचालित करता था। ये टोटल 10 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं, जिसमें से 4 फॉर्च्यूनर हैं, 1 क्रेटा है, 3 स्विफ्ट है, 1 डस्टर है और 1 होंडा सिटी है। ये कुल 8 अभियुक्त हम लोगों की टीम ने गिरफ्तार किए हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, इंटरस्टेट गैंग है। इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि दिल्ली के, उत्तराखंड के और गुजरात तक के अभियुक्त इसमें शामिल हैं। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें अगर मैं कहूं कि सब तरह के लोग हैं। इंडियन रेलवे ने साल के आखिर में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। 2020 के खत्म होने से ठीक पहले विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल रन किया गया। आपको बताएं कि ये ट्रेन खास विस्टाडोम टूरिस्ट कोच से बनाई गई है और इसकी स्पीड भी काफी तेज है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा है कि नए डिजाइन का ये विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इनको में यात्रियों के लिए यादगार सफर होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम में हिंदी भवन लोहिया नगर में किया गया, जहां स्टेज पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। 2021 में गाजियाबाद को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सबने शपथ ली। गाजियाबाद के लिए कुछ चीजें एक्सक्लूसिव है, वो मैं आपके लिए बता दूं कि जैसा कि इसमें बताया गया था कि हमारे लिए फिर हफ्ते में 2 बार डालते रहना है,
तो ये डिब्बा एक बार एक्टिवेट हो जाएगा, 10-12 दिन तक आपके लिए ये कल्चर डालना है। उसके बाद इसके लिए जीवन में कभी दोबारा नहीं डालना है, कभी इसके लिए कहीं से कोई परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर बाई द वे कभी हमारा मान लीजिए हम लंबी छुट्टी पर चले गए, डिब्बे से काफी समय के लिए दूर चले गए। राम मंदिर निर्माण को लेकर निर्माण समिति की आज बैठक हुई। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी समेत इंजीनियर्स की टीम शामिल हुई। निर्माण समिति की बैठक से पहले ट्रस्ट ने परिसर का नक्शा जारी किया। राम जन्मभूमि परिसर सहित राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा जारी किया गया। परिसर में 2.7 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खातों को भी शामिल किया गया है। मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक काफी पॉजिटिव रही और जल्द ही नींव के निर्माण के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण होगा। हिंदुस्तान के राम भक्तों के लिए अपने में बहुत ही अभूतपूर्व बात है। ये आज हुई, सबने सबके विचार सुन लिए और अब टाटा और लार्सन टुब्रो के लोग आपस में बैठकर बहुत शीघ्र किसी एक कॉमन पॉइंट पर आ जाएंगे। कुछ बातें सबकी स्थिर हैं कि वहाँ एक पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वॉल बननी है और वो 5-10 दिन में ही शुरू की जा सकती है। इस पर सब लोग सहमत हो गए हैं। अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और इस दौरान निर्माण कंपनियों के अलावा पीआईयू और यूपीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहा है। शेड्यूल्ड वक्त से 5 महीने आगे चल रहा है एक्सप्रेसवे का निर्माण काम। 15 फरवरी 2021 तक 35% काम पूरा कर लिया जाएगा। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बेहतर बिजली व्यवस्था के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिजली उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लखनऊ के चौक इलाके में पहुंच गए। मेहताब बाग बिजली उपकेंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं भी सुनी। विभाग उपभोक्ता से चलता है। उपभोक्ता सेवाओं में कहीं पर भी कोई लापरवाही होगी तो सीधे जो एमडी है वो उनकी जवाबदेही होगी। कहीं पर भी ट्रिपिंग ना हो, जहां ओवरलोडेड जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता वृद्धि हो जाए, पॉकेट्स डिसाइड हो जाएं। और सीनियर ऑफिसर्स को ग्राउंड जीरो पर भेजने के सीएम योगी के फैसले का असर हुआ है। मऊ में गौशाला निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल पकड़ा गया। विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार से रिकवरी का आदेश दिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से गो आश्रय बना है। मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव और जिले के नोडल अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव के आदेश पर तत्काल ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया है। 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन परदहा ब्लॉक के पिछड़ा गांव में निरीक्षण हुआ। इंग्लैंड से मेरठ पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन। बड़ी खबर, 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दिल्ली लैब से आई है ये रिपोर्ट और इसमें पुष्टि हुई है। इंग्लैंड से मेरठ पहुंचा था दंपति और बच्चा। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस बात की पुष्टि की है। उमेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। उमेश, तो जिस इंग्लैंड में के नए वायरस को लेकर दुनिया में खौफ पैदा हो रहा है वो मेरठ पहुंच गया। तो ये खबर, इंग्लैंड से मेरठ पहुंच गया है नया वायरस, जो इंग्लैंड में अभी हाल ही में जिस के बारे में जानकारी सामने आई। हालांकि सरकार ने और डॉक्टर्स ने यह कहा है कि जो वैक्सीन आ रहा है वो उसका असर इस नए स्ट्रेन पर भी होगा, इसलिए एहतियात तो जरूरी है लेकिन डरना नहीं है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।